ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय और 39th एंड 40th श्लोक टुगेदर। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को ज्ञान देते हुए इमं लोकम तथा एव अमुम आत्मानम अभय अयनिम आत्मानम अनूये च यह येराय पशवः गृहा विसृज्य सर्वान् अन्याय च माम एवं विश्वतः मुखम भजन्ति अनन्या भक्तया तान् मृत्यो अतिपारये। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से, इस प्रकार जो भक्त मुझ सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने वाले अथवा इसी लोक में धन संपत्ति पशु घर शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म तथा मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। हम चर्चा कर रहे थे पिछले श्लोक में बाई श्रील प्रभुपाद, एंड आई कैटेगोरिकली सेड दैट ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। आज एक और बैड न्यूज़ है कि ये भगवान कह रहे हैं। अब तो मानना ही पड़ जाएगा। हाँ, जो लोग श्रील प्रभुपाद के प्रति इतने सरेंडर्ड नहीं है, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जो भक्त मुझे सर्वव्यापी को जगत के स्वामी मानकर अनन्य भाव से पूजा करता है, उसके लिए स्वर्ग लोग कुछ नहीं है। उच्चतर लोगों का उसका कोई वो नहीं है कि मैं ऊंचे लोक में जाऊं या इसी लोक के अंदर मुझे धन मिल जाए, मेरा धन बच जाए, किसी तरह से सेव हो जाए, डोनेशन में ना रख लें, ज़्यादा बताए मत करो जी अच्छा काम चल रहा है जी। हाँ, जनरली कहीं से कमेंट आ जाता है घर में, कई बार पति से कई बार पत्नी से, ज़्यादा बताया मत करो सबको जी, बार बार डोनेशन मांग लेंगे आपसे, बच जाए पैसा बच जाए, अवंती ब्राह्मण की तरह संतति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, जो उसे मैं मृत्यु और जन्म के सागर से पार ले जाता हूँ। अब सोचिए कि क्या हम जा पाएंगे इस भयंकर सागर से पार? यदि इतना सुनने के बाद भी हम सुनते हैं कि नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बहराए रखना एक अपराध है। जानिया भुजिया विष खाइनो, इट इज कॉल्ड। सोच के समझ के भी आदमी विष खा ले तो उसका क्या किया जाए? वो हमारी स्थिति हो गई। और हम अपने आप को कई बार भक्त मानने लगते हैं कि वी आर डिवोटीज, वी आर स्पेशल, वी आर गोइंग बैक टू गॉड हेड विदाउट डूइंग एनीथिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि धन संतति, हाँ परिवार मतलब पशु, हाँ पशु तो चलो, घर अथवा शरीर संबंधी किसी व्यक्ति, इसमें अच्छे से ये घर जो है बढ़िया अच्छे से बन जाएगा तो मैं यहाँ पे सुखपूर्वक रह पाऊंगा। जो ऐसी कामना को त्याग देता है, जो ऐसी कामना को त्याग देता, हाँ मेरे आज मैंने घर में जी एक बहुत बढ़िया है, आज क्लास में नहीं आ पाएंगे आज क्योंकि मैंने आज बुआ की लड़की भी आ रही है, मौसी की लड़की भी आ रही है, फैमिली गेट टुगेदर, यू नो, कुछ स्नैक्स बनाएंगे, कुछ कुछ चाय में धमाका होगा, कुछ कुछ चलेगा, जोक्स, ऑल दोस थिंग्स, कुछ पुरानी एल्बम्स चलेंगी, उसकी शादी की एल्बम चलेगी, आजकल तो सब वैसी सीडी पे है, ऑनलाइन है, कुछ बढ़िया से होम थिएटर लगाया जाएगा, उसकी बिट्टू की शादी की एल्बम वो चलाएंगे, फिर पिंटू की चलाएंगे, फिर ये चलाएंगे, फिर कुछ पकौड़ेबाजी होगी, फिर कुछ करेंगे। तो जो इस प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है, जानता है कि ये एक्चुअली में इट्स लाइक, प्रभुपाद कहते थे कि मेंढक एक तो इतनी खतरनाक स्थिति में होता है बरसात में, क्योंकि कहीं भी सांप खा जाएगा। मेंढक बड़ा स्वादिष्ट भोजन है सांप का, फटाक से खा जाता है पूरे का पूरा ही, हाँ, लेकिन वो अपनी मृत्यु को बुलाता है, टर 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 करके मृत्यु को बुलाता है। उसी तरह से जीवात्मा, जैसे गजेंद्र है, आराम से जी रहा था लेकिन उसको स्विमिंग पूल में अपनी पत्नियों के साथ एंजॉय करना था, तो मारा गया, बच गया तो भगवान ने अंत में बचा लिया। तो ऐसी जो स्थितियां हैं जो हमने अभी चर्चा करी कि मैं घर में परिवार हो, बच्चे हो, थोड़ा धन भी हो ताकि कुछ अच्छी सुविधाएं खरीद सकें, जो इस प्रकार की सारी इच्छा होती है। थोड़ा कड़वा शब्द लग रहा है, आई एम ऑल्सो गृहस्था, बट हम सबको ये मानना पड़ेगा, दिस इज़ द रियलिटी।
आई कैन नॉट टेल यू लाई, ये सेंटेंस को मैं हटा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। दिस कमिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। बड़े दुख की बात है कि दुनिया भर में भागवत सप्ताह होते हैं, कोई इन लाइनों को पढ़ के नहीं बताता है। यही सबसे बड़ा दुख है। हर जगह भागवत सप्ताह हो रहे हैं, हम कृष्ण की रासलीला को देख रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारा अभी बिल्कुल ही मामला खराब है। ये भागवतम का श्लोक से हम बता रहे हैं आपको कि जो इस प्रकार के सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है, उसे मैं मृत्यु के सागर से उस पार ले जाता हूँ। बिकॉज उसका संसार में बिजनेस बचा ही का है, करना ही क्या है उसको। यहाँ पर वो रहता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, यानी कि प्रचार करने के लिए। वो जानता है कितने से ज़्यादा लोगों का इलाज कर दूँ किसी तरह से, हाँ, किसी तरह से इनको कृष्ण भक्त बना दूँ। ये जानते नहीं है कि कितनी समस्या में फंसे हुए हैं, बिकॉज ये तमोगुण के अंधकार में है। तो क्या हमने ये इच्छा को त्याग दिया? नहीं त्यागा है, नो प्रॉब्लम, मैंने भी नहीं त्यागा है। लेकिन क्या हम उसके लिए चिंतन कर रहे हैं कि हाँ, इन सभी प्रकार की इच्छाओं का, कामनाओं का, तृष्णाओं का, डिज़ायर्स, हैंकरिंग्स, इसको समाप्त करेंगे तो भगवान डेफिनेटली हमें लेके चले जाएंगे। क्योंकि इस संसार में हमारा व्हाट इज़ द बिजनेस है। इसलिए भगवान चैतन्य ने संस्तुति करी है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से परे जाना चाहता है, उसे कोई भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसको अपने आप से भगवान दे देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और जो दे देते हैं उसको भी भगवान की सेवा में लगा देता है। नहीं तो कलयुग जो है धन में ही है। अगर आपको याद हो श्रीमद् भागवतम का वो कथन, जहाँ कलयुग 5वीं जगह मांगता है, अपार्ट फ्रॉम, कलयुग कौन सी जगह में रहता है? जहाँ नशा होता है, जहाँ पर मांसाहार होता है, जहाँ अवैध स्त्री गमन होता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है। जब परीक्षित महाराज के नगर में उसको इनमें से किसी जगह पर प्लेस नहीं मिला, तो पूछता है कि बताइए अब मैं कहाँ जाऊँ, आपके शहर में ये कोई चीज़ें नहीं होती हैं, कैसी जगह रही होगी बताइए। या तो हर गली में एक ठेका है, हर जगह जुआ खेला जाता है, हर जगह गैर कानूनी संबंध, गैर कानूनी नहीं बोलना चाहिए, आजकल तो वो कानूनी है, लेकिन अवैधानिक, अधार्मिक शारीरिक संपर्क बनाए जाते हैं। हर जगह ऐसा हो रहा है। लेकिन उस समय पर कहीं नहीं मिला, तो तब बोला गया कहाँ रहेंगे? तो कहाँ रहिए? जहाँ पे सोना हो, जहाँ पर वेल्थ हो, आप वहाँ पे जाके रहिए। तो कलयुग में जहाँ पर धन की अधिकता है, देखिए वहाँ कलेश ज़्यादा है। क्योंकि कली मतलब कलेश, जहाँ कलेश है वहीं कली है, जहाँ कली है वहीं कलेश है। इसलिए धन को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। हमें मत दीजिए, हमें किसी का धन की आवश्यकता नहीं है। सच में शिला प्रभुपाद की कृपा से, आपको याद है ना, शिला प्रभुपाद एक बार जा रहे थे, ये तो सच्ची घटना है। वो एक जगह पर रेंट नहीं था, तो मकान मालिक ने बोला विदेश में जब शुरू कर रहे थे कि भैया आप चले जाइए, नहीं तो आपका सामान हम बाहर निकाल देंगे आज। प्रभुपाद बाहर निकलते हैं और छत में से पैसे करते हैं। लिटरली प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं इसको अलग अलग डायरीज में, है ना। तो कैसे वो व्यक्ति जो कि लिटरली 0 पैसे के साथ विदेश में गया, 40 रुपए, 40 रुपए जो कि चलते नहीं थे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, एंड आफ्टर दैट 40 मिलियन बिलियन, आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट नाउ। तो क्यों? इसलिए धन की आवश्यकता, ऐसा नहीं है कि ये इसलिए बोला जाता है ताकि आप लोग अपनी जेबें ढीले करें। वी आर ऑल्सो वर्किंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हम सबके पास अपना धन है, लेकिन लगाना चाहिए भगवान के प्रचार के लिए। ये बता रहे हैं यहाँ पर। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे ना तो इसी लोक में सुखी रहने के लिए या स्वर्ग लोक में भेजे जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना ही भौतिक संपत्ति, संतान, घर, पशु के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जरा सोचिए, जितना प्रयत्न हम अपने घर, बच्चे के लिए करते हैं, क्या उतना प्रयत्न हम भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं? इसलिए मैं सुन रहा था एक लाइन कि वी जनरली से दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड विद अ स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? कि हम ह्यूमंस हैं जो कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझ गए हैं, तो बताते हैं वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विद ह्यूमन कॉन्टैक्ट। उल्टा है, हम स्पिरिचुअल एंटिटी हैं जिसका ह्यूमन, हम फंस गए ह्यूमन बॉडी में। वी आर नॉट ह्यूमंस जो कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। हम तो हैं ही स्पिरिचुअल। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज होल टोटली स्पिरिचुअल। यहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि शुद्ध भक्त द्वारा किसी तरह की अप्रत्यक्षता में ही मुक्ति प्राप्त करने की, अप्रत्यक्षता में ही मुक्ति प्राप्त की जाती है। बद्ध जीव के 2 जीवन की अवस्थाएं बता रहे हैं हो सकती है, एक तो वर्तमान जीवन और एक अगला जीवन। यदि मैं सतोगुणी हूँ तो मैं स्वर्ग लोक या उच्च लोकों में जाऊंगा, रजोगुणी हूँ तो इसी समाज में वापस आऊंगा जहाँ पर कर्म प्रधान है, और तमोगुणी हूँ तो पशु जीवन में चला जाऊंगा। किंतु भक्त को ना तो इस जीवन ना ही अगले जीवन की कोई परवाह है। यानी कि भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम मृत्यु के बाद भगवान के धाम में चले जाएंगे या ऊंचे लोक में चले जाएंगे।
ऐसी कोई भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करता है? भक्त भगवान को बोलता है, हे भगवान, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कहाँ जन्म लूँगा, किंतु मुझे एक भक्त के घर में चींटी के रूप में ही आप जन्म लेने दें। शुद्ध भक्त भगवान के से कभी भी भौतिक बंधन की मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता। भक्त के घर में क्यों आना चाहता है कीड़ा बन के? क्योंकि भक्त जब अपना खाना छोड़ेगा उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट को वो कीड़ा खाएगा। यानी कि भक्तों की उच्छिष्ट वो खाना चाहता है, क्योंकि भक्तों के हृदय में कौन है? भगवान है। वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जब ऐसे भक्तों को हम देखते हैं तो हमें सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। अपने विगत जीवन तथा दुष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए वह सोचता है कि वो नरक के निम्नतम जगह पे जाने योग्य है, लेकिन भक्तों की कृपा से वो आज इस जगह पर है। क्या हम ऐसा सोच पाते हैं? हम उस जगह के लिए भी डिमांड करते हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ लिखा है, देखिए लाइन में, कि वो हमेशा ये सोचता है, अपने विगत जीवन के दुष्ट कर्मों दुष्कर्मों के बारे में सोचता है। आगे भी बड़ा सनसनीखेज लाइन पर बात बोलेंगे। तो पहले ये लाइन को और सुनिए कि वो ये सोचता है कि नरक के निम्नतम भागों में उसको भेज देना चाहिए। यदि मैं इस जन्म में भक्त बनना चाह रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने पिछले जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए हैं। साफ साफ लिखा है। ये कभी ना सोचे हम लोग कि क्योंकि हमने बहुत पुण्य कर्म कर लिए हैं इसलिए आज की डेट में हम भक्ति कर पा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्त हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। वो जानता है कि वो जिस भी स्थिति में है वो केवल भगवान, गुरु, वैष्णव की कृपा से है, ना कि अपने पुण्य कर्मों की वजह से। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यानी कि पापमय स्थिति से हटाने का प्रयास का भगवान करते हैं, हमें वही हटा पाते हैं। यानी कि जब हम शरण में जाते हैं तब पापों के साथ में जाते हैं। राइट? कौन लेके जाता है हमें? कोई ना कोई भक्त हमारे जीवन में आता है, जो कि हमें भगवद गीता दिखाता है या समझाता है या परसुएट करता है, लेके जाता है मंदिर में। हाँ, और तब हम भगवान की शरण में विद आवर ऑल आवर सिंफुल रिएक्शंस हम जाके ढेर कर देते हैं भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में, जो कि हमें वहाँ से मुक्त कराते हैं। तो हम पाप अवस्था में थे, हैं, तो हमें किस जगह पे होना चाहिए था, लेकिन आज हम किस जगह पर हैं, ऐसा यदि हम विचार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऐसा बता रहे हैं। फिर से बता रहे हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है उसने पूर्व जन्म में बुरे कर्म नहीं किए। नहीं, भगवान तो कह ही रहे, आम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं मुक्त करूंगा, आओ तो सही। लेकिन भगवान तो हमारे सपने में आके बोलते नहीं है ना। कोई वैष्णव ही हमारे को आके बोलता है। अपने बुरे कर्मों के लिए मैं बार बार जन्म लूं, ऐसा हम सोचना चाहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना एक है कि मैं आपकी सेवा न छोड़ दूं, आपको न भूल जाऊं। भक्त ऐसी इच्छा करता है, मैं बार बार जन्म ग्रहण करता रहूं, किंतु मैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म लूं, जिससे मैं अपने को सुधारने का अवसर प्राप्त कर सकूं। शुद्ध भक्त कभी इच्छुक नहीं रहता कि अगले जन्म में वह ऊपर उठे। वह पहले ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका है। मनुष्य चाहे जिस जीवन में जन्म ले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में ही सही, उसे संतान, साधन या कुछ ना कुछ संपत्ति तो चाहिए ही, किंतु भक्त को कुछ पाने की इच्छा फिर भी नहीं होती। उसे भगवत कृपा से जो मिल जाता है उसी से काम चलाता हूँ। ये नहीं कहता मेरा बड़ा ऑल्टर होगा तो मैं उस दिन से पूजा शुरू कर दूंगा, क्योंकि आज मेरा जरा सा ऑल्टर है इसलिए मन नहीं करता पूजा का। प्रभु जी इतना बड़ा चंवर ना हो तो मज़ा क्या है चंवर हिलाने का। ऐसा नहीं सोचता है वो। जैसी स्थिति भगवान देता है उसी स्थिति में भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, सेवा करता है। वह ना तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का, ध्यान से सुनिए, हमारे लिए लिखा गया है, वह ना तो हम अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है, ना अपने बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र भी मोह रखता है। क्रांतिकारी लाइन है बाय श्रील प्रभुपाद, विच वॉज फॉलोड बाई मिलियंस ऑफ डिवोटीज, जो कि आज की डेट में क्या कर रहे हैं आप देखते हैं। तो बड़ा ही इट इज़ वेरी अनलाइक आवर थिंकिंग, क्योंकि हम बड़े चिंतित हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। घर में कुछ अव्यवस्था हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, जिसके बारे में हम गीता में चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ रियल ज्ञान एंड व्हाट इज़ रियल अज्ञान, तो ये अज्ञानता देने वाली पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। यहाँ लिखा रहा है कि बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र मोह नहीं रखता, लेकिन उनका करेक्टर सुधारने के लिए, यानी कि उनको भक्त बनाने के लिए बहुत कुछ चिंता करता है। हाँ, वह निकम्मा नहीं होता, बता रहे प्रभुपाद कि वह निकम्मा नहीं होता, वह आज्ञाकारी होता है। यानी कि वो अपने मन से काम नहीं करता है, तो आज्ञा को पूरा करता है, निकम्मा नहीं है।
ये नहीं कहता कल कर दूंगा, 5 मिनट बाद कर दूंगा, शाम को कर दूंगा। हाँ, किंतु वह क्षणिक घरेलू या सामाजिक जीवन के उद्यान में अधिक समय व्यय नहीं करता। समाज में अभी इतनी कुरीतियां हैं, देखिए वहाँ पर इतना घूसखोरी चल रही है, देखिए वहाँ पर ये चल रहा है, देखिए वहाँ पर ये चल रहा है। अरे ये चलता रहेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, जब गंदगी अंदर है तो गंदगी बाहर दिखेगी। अंदर की गंदगी को साफ करने की जरूरत है। फुंसियों में निकला जा रहा है, आप उसको निकाले जा रहे हैं। अरे प्रॉब्लम अंदर कहीं पर है, उसको सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग। स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। इसलिए बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि वो समाज को इस तरीके से सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि सामाजिक प्रॉब्लम का जड़ है कि लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है, गॉड कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। वह पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा रहता है और अन्य कार्यों में उतना ही समय लगाता है जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है। यथार्थम उपयुज्यता। ऐसा भक्त इसकी भी चिंता नहीं करता कि अगले जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने परिवार, लड़के, बच्चे, समाज की परवाह नहीं करता। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है उनके बच्चे रुलते हैं। आज के देखिए भक्तों के बच्चे, अगर जो भक्त अच्छे से फॉलो करता है, अच्छे से मतलब जैसा श्लोक में बताया गया, उनके बच्चे बड़े सद्गुणी होते हैं। हो सकता है वो कलेक्टर ना बनते हो, लेकिन उस परिवार में रियल सुख आप देख सकते हैं। आजकल के ऐसे कई परिवार है कृष्ण भावनामृत, सुखी रहते हैं एकदम। सब लोग भगवान की सेवा में लगे, पूरा परिवार। और वो परिवार जिसमें सब लोग 2-2 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हैं। एक बेटी विदेश में सेटल है, बेटा वहाँ पर सेटल्ड है, बाप अभी तक नौकरी कर रहा है, लाखों रुपये आ रहा है, लेकिन कलेश है, टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, तृष्णाएँ हैं, प्रेफरेंसेस हैं, हॉबीज़ अलग हैं, मतलब सब कुछ जीवन का कोई एक कॉमन पर्पस नहीं है। वो परिवार नहीं है। फिर आदमी को कुछ प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कौन मिला मुझे, कोई नहीं मिला तो 1 लाख का कुत्ता खरीद लिया। हाँ, पैसे बहुत थे, कुत्ता कम से कम वफादार तो होगा। तो कुत्ते से कुत्ता चाटता है, जहाँ बच्चा चाटता, बच्चा किस करता, अब कुत्ता किस करता है। मिजरेबल लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। इसलिए समझिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली प्रभुपाद ने कि वो अपने सामाजिक अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करता। हाँ, अपने बच्चे, अपने घर की स्थिति को, उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखता है। वो जानता है मिनिमम जितना है ठीक है, उतना तो करो बच्चों, लेकिन पहले भक्त बनो मेरे बच्चों। ऐसा भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि अपने परिवार, भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। डोंट वरी। कई लोग कहते हैं प्रभु जी मरने वाला हूँ, वृंदावन चला जाऊँ क्या? कई बार ठीक है, ऐसा प्रेस्क्राइब्ड है। वी नेवर नो हम कब मर जाएंगे, इसलिए प्रभु जी क्यों ना वृंदावन में ही सेटल हो जाए, पता नहीं कब मर जाएंगे। इसकी चिंता नहीं करता हो। अब वो रणभूमि में भगवान की सेवा करते करते मर जाना बेहतर समझता है। अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र को छोड़ के वृंदावन नहीं भागा, नहीं भगवान इतने सारे बाण उठेंगे, कोई आ गया मर गया तो। ये बता रहे हैं इस शरीर को त्यागने के बाद वह दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश कभी नहीं करता जो इस प्रकार का आचरण करता है। मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, अन्य माता के गर्भ में डाल दिया जाता है, किंतु भक्त को तुरंत ही भगवान के पास भेज दिया जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। यह किस प्रकार से क्यों नहीं होगी विशेष कृपा बताइए? जो इस प्रकार का जीवन जिएगा उस पर क्यों नहीं कृपा होगी? और हम क्यों ऐसे व्यक्ति से एनवी करें? क्योंकि हमने इतना कभी प्रयास ही नहीं किया है, इसलिए हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई है। बट ये इम्पॉसिबल वर्ड्स लगते इम्पॉसिबल हैं, लेकिन अगर इसके लिए कुछ बलिदान दिया जाए, कुछ त्याग दिया जाए, भक्तों के संग में आया जाए। हम भक्तों के संग में भी आ जाते हैं, लेकिन भक्तों के संग में मिलकर भी हम बैठ के दाना खाते हैं। वही किटी पार्टी जो समाज में करते थे आज भक्तों के साथ करते हैं। बैठ जाते हैं, पकौड़ा पार्टी होती है, भगवान को भोग लगा दिया, हंसी मजाक हो रही है, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट कृष्णा। किसी की टांग खींची जा रही है, किसी के अवगुण बताए जा रहे हैं, हाँ हाँ ही करके उठ गए। तो वी हैव टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्तों का संग। कौन सा संग हमें लिबरेट करेगा, कौन सा संग हमें परमानेंटली संसार में बांध देगा। तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस। इस श्लोक से पता चलता है कि ओनली सीरियस पीपल कैन गो बैक टू गॉड एट, अदरवाइज वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड जन्म आफ्टर जन्म। सॉरी फॉर बीइंग सो हार्ड, बट दिस इज व्हाट वाज सेड इन द श्लोका। हम सब अगर मिल के रहेंगे और इस पर्पस को ध्यान रखेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज शिला प्रभुपाद सेड। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की